मैंने आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में क्या कि टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज होती थी, जीन क्या होता था, एलोमार्फ क्या होता था, वेरिएंट्स क्या होते थे, युग्म विकल्पी क्या होते थे, कारक क्या होते हैं, और साथ ही साथ लक्षण प्रारूप जिसको फेनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूप क्या होते हैं, इन सभी की चर्चा मैंने कर दी थी अगले वीडियो में। अब आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंडल्स के नियम के बारे में, और मेंडल्स का नियम क्लास 10 में आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, उसी का डिटेल्ड वर्जन इसमें पढ़ाऊंगा क्लास 12। सर्वप्रथम मेंडल ने 1856 ईस्वी में अपनी खोज को शुरुआत की, मतलब 1856 ईस्वी में ब्रोडिस्वा इनका जो उन्होंने जो नियम प्रस्तुत की 1856 ईस्वी में। इन्होंने लगभग 7 वर्षों तक अपना एक्सपेरिमेंट किया, 7 वर्षों तक 1856 से 1864 तक। 1866 में इनका कुछ पत्रिका में पब्लिश हुआ। फिर 1900 ईस्वी तक इनके कार्य को किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय लैमार्कवाद और डार्विनवाद चल रहा था, उस पे सब ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, इनके कार्य पे किसी ने काम नहीं किया, किसी ने जाना पहचाना नहीं। फिर जब 1900 के बाद अनेक वैज्ञानिकों ने इनके लिखे गए परिणामों को, इनके किए गए प्रयोगों पर ध्यान दिया, तो कुछ वैज्ञानिकों ने इनके जो परिणाम थे, प्रेक्षण थे, उनको नियम के रूप में कन्वर्ट किया। उनमें कार्ल लॉरेंस एक वैज्ञानिक, ह्यूगो डी व्रीज वैज्ञानिक और शर्मा, इन तीनों वैज्ञानिकों ने इनके प्रेक्षणों को, इनके प्रयोगों को किसके रूप में कन्वर्ट किया, लॉ के रूप में कन्वर्ट किया। इसे किसके नाम से जाना जाता है, मेंडल्स लॉ के नाम से, मेंडल्स लॉ के नाम से जाना जाता। आओ देखते हैं मेंडल्स लॉ पढ़ाने से पूर्व मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कब पब्लिश किया था इन्होंने, 1856। कब तक काम किया था, 1864 तक, मतलब कितना ईयर, 7 ईयर तक, 7 ईयर तक इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। और 1900 तक इनके कार्य क्या हुए, 1900 तक इनके कार्य किसी ने नहीं पढ़े, किसी ने जाना बुझा नहीं। फिर उसके बाद वैज्ञानिक आए 1900 ईस्वी में, जब वैज्ञानिकों ने इनके प्रयोगों को देखा, अपना प्रयोग किया, तो उनके प्रयोग से मैच हो रहे थे, मतलब मेंडल के प्रयोग, जो नए वैज्ञानिक थे उनके प्रयोग मैच हो रहे थे, तो उन्होंने मेंडल का जो नियम था उसी को क्या किया, एक्सप्लोर किया, और अच्छे से उनमें जो गलतियां थी उनको निचोड़ कर अलग किया और मेंडल के लॉ के रूप में कन्वर्ट किया। कौन कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने इनके नियम को पढ़ा और एक्सप्लोर किया, शर्मा एक वैज्ञानिक, शर्मा एक वैज्ञानिक था, कार्ल लॉरेंस, और ह्यूगो डी व्रीज, इन तीनों वैज्ञानिकों ने एक्सप्लोर किया था इनके प्रेक्षणों को, इनके प्रयोगों को, और इन तीनों वैज्ञानिकों ने लॉ के रूप में कन्वर्ट किया, जिसे इनहेरिटेंस ऑफ लॉ, मेंडल का लॉ के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम मैं मेंडल लॉ पढ़ाने से पूर्व आपको 2 चीजें पढ़ाऊंगा, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। आओ देखते हैं एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण डिटेल से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। मेंडल ने, किसने, मेंडल ने क्या किया, जो पी प्लांट को अपने गार्डन में लगाया था उसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, प्रयोग करना शुरू किया, और उन्होंने देखा शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा, मतलब उसका जो जीनोटाइप था वो कैसा था, कैपिटल टी था, और शुद्ध बौना लिया, इसका क्या था, जीनोटाइप स्मॉल टी। आपको मैंने बताया था युग्म विकल्पी सदैव जोड़े में होते हैं, आपको मैंने बताया था फैक्टर अथवा जीन कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। और ये बाबू क्या है, एक युग्मक ये है, दूसरा युग्मक ये है, एक युग्मक ये है, दूसरा युग्मक ये है, मतलब युग्मक जब बनेगा तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, युग्मक जब बनेगा, ये जब युग्मक बनेगा तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिए, जो फैक्टर था, जो युग्म विकल्पी था, जो जीन था, उसमें देखा क्या, जो लंबा पौधा है, मान लो ये लंबा पौधा है, ये लंबा पौधा है, और ये बौना पौधा है, ये बौना। शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे का, मैंने शुद्ध का मतलब, प्योर का मतलब आपको बताया था। अगर बोथ दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे हैं, सेम है,
और प्योर रूप से दोनों एलील जो है, दोनों विकल्पी जो है वो शुद्ध है, दोनों युग्मक शुद्ध हैं, समान है, तो समयुग्मजी और समयुग्मजी को ही प्योर बोल सकते हैं। दोनों कैसे हैं? समान है अर्थात समयुग्मजी हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं? प्योर बोल सकते हैं। इतनी बातें करते हैं। शुद्ध लंबा पौधा तथा शुद्ध बौने पौधे का चुनाव किया, किसके? मटर के। फिर इन दोनों के बीच में क्या कराया? क्रॉस कराया। क्या कराया? क्रॉस का मतलब संकरण नहीं होता था, क्या कराया? जनन कराना, लैंगिक जनन कराना। देखिए जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो उनको पौधा प्राप्त हुआ टी और स्मॉल टी। और ये पौधा दिखने में कैसा दिख रहा था? मतलब इसका लक्षण प्रारूप कैसे दिख रहा था? लक्षण प्रारूप जो था इसका बाबू कैसा था? लक्षण प्रारूप में ये दिख रहा था लंबा। कैसा दिख रहा था? लंबा दिख रहा था। शब्द सुनना एक एक शब्द पर। एक संकरण क्या है? जब मेंडल ने पी प्लांट में केवल एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया। एक संकरण क्या है? जब मेंडल ने पी प्लांट में एक लक्षण को लेकर संकरण कराया, तब ऐसे संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। यानी कि एक संकर संकरण वह है जिसमें केवल एक लक्षण को क्या किया जाए? एक लक्षण को लेकर संकरण कराया जाए। एक लक्षण क्या था? एक लक्षण में पौधे की लंबाई दी गई है, पौधे की लंबाई शुद्ध बौना पौधा तो शुद्ध लंबे पौधे के बीच में क्रॉस कराया गया है, तो कैसा पौधा प्राप्त हुआ है? लंबा पौधा प्राप्त हुआ। मतलब लक्षण प्रारूप कैसा था? लंबा प्राप्त हुआ। अगर इसका जीनोटाइपिक देखा जाए तो जीनोटाइपिक में सभी कैसे प्राप्त हुए थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आओ देखते हैं। तो इसका बना क्या? पुनेट स्क्वायर, जिसको आप लोग चेकर बोर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चेकर बोर्ड। ध्यान पूर्वक देखिए। इधर मैं मान लेता हूं कैपिटल टी, इधर मैं मान लेता हूं स्मॉल टी और स्मॉल टी। एक को मेल एक को फीमेल के रूप में ट्रीट कर रहा हूं। तो कैपिटल टी ये आया, स्मॉल टी ये आया, ये वाला कैपिटल टी ये आया, स्मॉल टी ये आया, ये वाला कैपिटल टी ये आया, स्मॉल टी ये आया, कैपिटल टी ये आया, स्मॉल टी ये आया। मतलब सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? टाल प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए देखने में। लेकिन इसका भी जीन गया और इसका भी जीन गया। इसके भी गुण गए, इसके भी गुण गए, लेकिन केवल इसके गुण प्रदर्शित हुए, इसके गुण दब गए। इसके गुण प्रदर्शित हुए, इसके गुण दब गए। और इसी को मेंडल का पहला नियम कहा जाता है। इसी को मेंडल के पहले नियम के नाम से जाना जाता है, जिसको प्रभाविता का नियम, लाभ डोमिनेंस कहते हैं। उसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहले एक संकर संकरण समझो। एक संकर संकरण क्या होता है बाबू? जब मेंडल ने मटर के पौधे में केवल एक लक्षण को लेकर संकर कराया, क्रॉस कराया, तो उस संकरण को किस नाम से जाने जाते हैं? एक संकर संकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे मेंडल ने, अभी मैं ले लूं जो पी प्लांट है वो लंबा है, पी प्लांट है बौना है। इनका एक ही लक्षण तो है, पौधे की लंबाई। इनके बीच में क्रॉस कराया तो सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए। लंबा का मतलब लक्षण प्रारूप कैसा था? लंबा। अगर जीनोटाइपिक देखा जाए तो इसके भी जीन आएंगे, इसके भी जीन आएंगे। युग्मक बनाते समय दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। इसका जीन आया कैपिटल टी और इसका जीन आया स्मॉल टी। और सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए। देखने में सभी के अंदर दोनों के गुण निहित हैं, इसके भी, लेकिन इसका गुण जो निहित है वो दब गया है, अपने आप को क्या कर रहा है? प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। मतलब जो अपने गुण को, अपने लक्षण को क्या कर देता है? दबा देता है, हल्का कर देता है, गायब कर देता है, प्रदर्शित नहीं कर पाता, उसको रेसेसिव बोलते हैं। और जो अपने गुण को प्रकट कर पाता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, अगर आपको याद हो, मैंने पहले इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। आओ देखते हैं। एक संकर संकरण क्या है? जब एक लक्षण को लेकर संकरण कराया जाए तो एक संकर संकरण कहलाता है। मेंडल ने इसके लिए क्या किया था? मटर के पौधे को लिया, मटर के पौधे में शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध बौना पौधा लिया। शुद्ध लंबा तथा शुद्ध बौना, शुद्ध क्या मतलब क्या हुआ? समयुग्मन जीन, दोनों जीन कैसे हैं? समान। इनके बीच में क्रॉस कराया तो सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए। लेकिन दोनों के बीच में जो जीन था, इनका भी हुआ, इनका भी हुआ। और कैसे प्राप्त हुए? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखने में कैसे दिख रहे थे? लंबे। लेकिन इनके बीच बौने वाला जीन भी उपस्थित था। फिर क्या हुआ? इनमें कराया गया क्या? फिर से स्वपरागण कराया गया। स्वपरागण का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको एज अ मेल क्रिएट कर दिया गया, इसको एज अ फीमेल क्रिएट कर दिया गया। मेल फीमेल दो प्लांट लिए, इनमें स्वपरागण इज इक्वल टू क्या? इनका युग्मक इन्हीं के मेल एंड्रोसियम पर चला जाए या गाइनोसियम पर चला जाए। एक ही पौधा है, उसी का युग्मक उसी पर चला जाए, उसी का युग्मक उसी पर चला जाए।
तो जब स्वपरागण कराया गया तो देखो क्या प्राप्त होता है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यूनिट स्क्वायर बनाते हैं, या जिसको आप चेकर बोर्ड भी बोल सकते हो, रेखा चित्र। अब देखते हैं, चाहे जैसे बना दो चेकर बोर्ड, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो कैपिटल टी प्राप्त हुआ, कैपिटल टी ये यहाँ से लिया है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी यहाँ से है, स्मॉल टी यहाँ से, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ध्यानपूर्वक देखना, जब पहली जनरेशन जो प्राप्त हुई F1 पहली, वो सभी कैसी थी, लंबी थी। लेकिन जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई स्वपरागण कराने पर, क्या प्राप्त कराने पर, सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर, सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर। जो पहली पीढ़ी थी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तो जो द्वितीय पीढ़ी प्राप्त हुई, F2 जनरेशन प्राप्त हुई, कैसी प्राप्त हुई, देखो कैपिटल टी मिला है, हाँ ये कैपिटल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है, हाँ कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है, दो मिले हैं, स्मॉल टी मिला है, स्मॉल टी मिला है। अगर इनका अनुपात देखा जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ध्यानपूर्वक सुनना, ये भी कैसा है, लंबा है, क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला डोमिनेंट है, देखो यहाँ पे मैंने बताया, और इसमें दोनों कैसा है, कैपिटल टी मतलब ये भी कैसा है, लंबा है, इसमें कैपिटल टी मतलब ये भी कैसा है, लंबा है, लेकिन इसमें स्मॉल टी मतलब ये कैसा है, बौना है, डॉर्फ। मतलब अनुपात क्या प्राप्त हुआ, अगर सेकंड पीढ़ी देखी जाए तो सेकंड पीढ़ी में एक शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, प्योर टॉल, और दो कैसे प्राप्त हुए, दो प्राप्त तो हुए टॉल, कैसे, टॉल, लेकिन ये टॉल कौन से हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब मैंने बोला था कि इसका भी युग्म जाए, इसका भी युग्म जाए, मतलब कैपिटल टी भी गया है, स्मॉल टी भी गया है, मतलब टॉल तो है, लंबा तो है, लेकिन हाइब्रिड है, क्यों, क्योंकि उसमें स्मॉल टी भी उपस्थित है, और स्मॉल टी रिसेसिव कैरेक्टर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, फिर क्या हुआ, स्मॉल टी वाला कितना पौधा प्राप्त हुआ है, एक पौधा प्राप्त हुआ है। मतलब ये चीजें जो मैंने लिखी, ये चीजें था जीनोटाइप, और फिनोटाइप अगर बात की जाए मतलब प्योर डॉट। अगर फिनोटाइपिक देखा जाए, ये था क्या, जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो, द्वितीय पीढ़ी में फिनोटाइपिक रेशियो कैसे प्राप्त कर, देखो 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा, ये टॉल है और ये क्या है, द्वार। मतलब एक संकर संकरण में मेंडल ने केवल एक लक्षण को अज्यूम किया, एक लक्षण को लेकर के संकरण कराया, तो ऐसे संकरण को एक संकर संकरण के नाम से जाना जाता है। एक संकर संकरण जब मेंडल ने कराया तो पौधे के मटर के पौधे में शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे का चुनाव किया, उनके बीच में जब क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी प्राप्त हुई, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, देखने में लंबे दिख रहे थे, बट उनमें शुद्ध बौने का भी जीन उपस्थित था। लेकिन जब प्रथम पीढ़ी में स्वपरागण कराया गया, मतलब प्रथम पीढ़ी के संततियों के बीच में स्वपरागण कराया गया, संततियों के बीच में क्रॉस कराया गया, तो जो द्वितीय पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें 3 लंबे तथा एक बौने पौधे प्राप्त हुए। लेकिन जब जीनोटाइपिकली देखा गया, जीनोटाइपिक कंडीशन देखा गया, तो 2 शुद्ध लंबे, एक शुद्ध लंबा पौधा था, 2 शुद्ध हाइब्रिड था, संकर था, और एक शुद्ध रूप से बौना पौधा प्राप्त हुआ था। और इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। अगर आपके पेपर में आ गया तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ पर खत्म करेंगे। याद रखना जरूर, आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक। यही पूछा जाता है 1 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कि एक संकर संकरण में जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, तो लिखोगे 1:2:1। एक क्या है, शुद्ध लंबा, उसके बाद दो कौन से प्राप्त हुए हैं, लंबे तो प्राप्त हुए लेकिन संकर है, मतलब उसमें स्मॉल टी वाला भी कंडीशन, और लास्ट वाला शुद्ध बौना प्राप्त हुआ है, मतलब स्मॉल टी कंडीशन है। कौन सा रेशियो है, जीनोटाइपिक, मतलब जीन प्रारूप देखा गया है। अगला क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब आप पौधे देखिए F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में 3 पौधे लंबे दिख रहे थे, एक पौधे बौने दिख रहे थे, तो 3 पौधे लंबे मतलब 3 टॉल और एक डॉट। इतनी बातें समझ में, एक चीज और ध्यानपूर्वक सुनो, इसमें 25% शुद्ध था, 50% हाइब्रिड था और 25% शुद्ध डॉट। इसमें क्या था,
75% टॉल और 25% डॉर्फ। अगर मैं कहूं फेनोटाइपिक रेशियो परसेंटेज में बताओ तो बताओगे 75% टॉल था और 25% डॉर्फ था। इसमें क्या बताओगे? 25% प्योर टॉल था, 50% टॉल था लेकिन हाइब्रिड था, 25% प्योर डॉर्फ था। दूसरा दिमाग में ये था एक संकर संक्रमण। मेंडल ने क्या किया था? एक लक्षण को लेकर क्या कराया? एक लक्षण को लेकर क्रॉस करने की प्रक्रिया को एक संकर संकरण कहते हैं। उसके दिमाग में। और मेंडल का एक संकर संकरण का नियम मेंडल के प्रभाविता के नियम को और पृथक्करण के नियम को प्रदर्शित करता है। मतलब इसी के द्वारा मैं तुमको दोनों नियम समझा दूंगा, अभी नहीं, पहले एक संकर संकरण समझ जाओ, उसके बाद आपको द्विसंकर संकरण पढ़ाने का प्रयास करूंगा लेक्चर में।